आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं केरला विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। केरला में भले ही 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन यहां पर सियासी गलियारों में सरगर्मियां अभी से तेज हो गई हैं और ये देखना काफी दिलचस्प हो गया है कि अब की बार केरला में कौन सी पार्टी बना पाएगी अपनी सरकार। क्या इस बार फिर से केरला के अंदर LDF गठबंधन अपनी सरकार बना पाएगा और फिर से पिनराई विजयन मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर इस बार केरला के अंदर कांग्रेस का गठबंधन UDF अपनी सरकार बना पाता है, या फिर बीजेपी यहां पर बाजी मार जाती है। तो आइए आज के सर्वे में देखते हैं केरला की पूरी 140 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन सी पार्टी 71 सीटों के बहुमत का आंकड़ा छू पाती है। तो सबसे पहला जिला केरला का है वायनाड। वायनाड जिले में कुल 3 सीटें विधानसभा की हैं। तो इन 3 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए, वायनाड जिले के अंदर LDF गठबंधन का खाता नहीं खुल पा रहा है। वायनाड की तीनों सीटों पर कांग्रेस गठबंधन UDF को जीत मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि बीजेपी के खाते में भी यहां पर 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो केरला का अगला जिला आता है कासरगोड। कासरगोड जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 5 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल ताजा सर्वे देखा जाए तो कासरगोड जिले से LDF गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। कांग्रेस गठबंधन UDF को 4 सीटें मिल सकती हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी BJP का यहाँ पर भी खाता खाली रह सकता है। अगले बढ़ते हैं तो इसी के साथ केरला का अगला जिला आता है कन्नूर। कन्नूर जिले में 11 विधानसभा की कुल सीटें आ जाती हैं। कन्नूर की 11 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे यहाँ से देखते हैं। कन्नूर जिले से LDF गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन UDF को 9 सीटें मिल सकती हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी BJP का खाता यहां पर भी खाली रह सकता है। वहीं इसके साथ अगले जिले की बात करी जाए तो केरला का अगला जिला है कोझिकोड। कोझिकोड जिले में 13 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। तो इन 13 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे यहां से देख लेते हैं। कोझिकोड जिले से LDF गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन UDF को 8 सीटें मिल सकती हैं। बात करें बीजेपी की तो बीजेपी यहां पर भी अपना खाता नहीं खोल पा रही है। इसी के साथ अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं तो केरला का अगला जिला आता है मलप्पुरम। मलप्पुरम जिले में कुल 16 विधानसभा की सीटें आ जाती हैं। मलप्पुरम की 16 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर LDF गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन UDF को 13 सीटें मलप्पुरम जिले से मिल सकती हैं। वहीं बीजेपी के खाते में यहाँ पर भी 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं तो केरला का अगला जिला आता है पलक्कड़। पलक्कड़ जिले में 12 विधानसभा की कुल सीटें आ जाती हैं। तो पलक्कड़ की 12 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल ताजा सर्वे यहाँ से देख लेते हैं। पलक्कड़ जिले से LDF गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन UDF को 5 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी के खाते में 1 सीट पलक्कड़ जिले से जा सकती है। तो अभी तक आप देख रहे हैं केरला की 60 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसमें LDF गठबंधन को अभी तक 17 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस गठबंधन UDF को 42 सीटें मिल रही हैं। बीजेपी को 1 सीट अभी तक मिल रही है। तो चलिए अगले बढ़ते हैं यहाँ पर और बात करते हैं केरला के अगले जिले त्रिशूर की। त्रिशूर जिले में 13 विधानसभा की कुल सीटें आ जाती हैं। त्रिशूर की 13 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिए जाए तो यहाँ पर LDF गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन UDF को 10 सीटें मिल सकती हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी BJP के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले एर्नाकुलम की बात करी जाए तो केरला के एर्नाकुलम जिले में 14 सीटें विधानसभा की हैं। इन 14 सीटों में से LDF गठबंधन को 7 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन UDF को 6 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद केरला का अगला जिला आता है इडुक्की। इडुक्की जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। तो इडुक्की की 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए, यहाँ पर LDF गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। UDF गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। बीजेपी को भी 1 सीट इडुक्की जिले से मिल सकती है। इसी के साथ अगले जिले कोट्टायम की बात कर लेते हैं तो केरला के कोट्टायम जिले में 9 विधानसभा की कुल सीटें आ जाती हैं। तो इन 9 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए, केरला से LDF गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन UDF को 4 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी का यहाँ पर खाता खाली रह सकता है। इसी के साथ अगले बढ़ते हैं तो केरला का अगला जिला है अलप्पुझा। अलप्पुझा जिले में है 9 सीटें विधानसभा की। अलप्पुझा की 9 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ से LDF गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस गठबंधन UDF को 7 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी का खाता यहाँ पर
पर भी खाली रह सकता है। अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद अगला जिला आता है पठानमथिट्टा। पठानमथिट्टा जिले में है 5 विधानसभा की सीटें। तो इन 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देख लिया जाए। यहाँ से एलडीएफ गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं, यूडीएफ गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी के खाते में यहाँ पर भी 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो केरला का अगला जिला आता है कोल्लम। कोल्लम जिले में 11 सीटें विधानसभा की आती हैं। तो 11 विधानसभा सीटों का यहाँ पर जो ताजा सर्वे देखते हैं, कोल्लम जिले से एलडीएफ गठबंधन को 8 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को 3 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी के खाते में 0 सीटें यहां से भी जा सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं तो केरला का अगला जिला है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जिले में 14 विधानसभा की सीटें आ जाती हैं। तो तिरुवनंतपुरम जिले की 14 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए। यहाँ से एलडीएफ गठबंधन को 7 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को 6 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 1 सीट यहाँ से मिल सकती है। तो यह है केरला की पूरी 140 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल है, जिसमें आप देख रहे हैं कि एलडीएफ गठबंधन को 55 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को 81 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को यहाँ पर 4 सीटें मिल रही हैं। तो जैसा कि केरला विधानसभा में कुल 140 सीटें विधानसभा की और बहुमत का जादुई आंकड़ा यहाँ पर 71 सीटों का है, जो कि आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का गठबंधन यूडीएफ बहुमत के आंकड़े को पार कर 81 सीटें लेता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि केरला की सत्ता पर इस बार कांग्रेस का गठबंधन यूडीएफ अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एलडीएफ गठबंधन बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाया है, बीजेपी तो काफी यहाँ पर पीछे नजर आ रही है। तो आप हमारे इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे से कितने सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि इस बार यूडीएफ गठबंधन केरला में बना पाएगा अपनी सरकार, या फिर इस बार फिर से एलडीएफ गठबंधन का केरला की सत्ता पर कब्जा हो सकता है, फिर बीजेपी यहाँ पर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है? तो क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। मिलते हैं एक नए ओपिनियन पोल में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।